Hello dear student, this is Sagar Patil, your physics faculty, and today we will going to discuss about the new and the MCQ point of view very important topic that is types of resistance. ठीक है, ये टॉपिक आपके बोर्ड के बुक में या फिर टेक्स्ट बुक्स में कुछ कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स करके दिया होगा. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक. लेकिन बिफोर मूव टू दिस टॉपिक हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक. तो हमने मोबिलिटी पढ़ा, हमने करंट क्या होता है वो पढ़ा, फिर हमने करंट डेंसिटी क्यों यूज होती है वो पढ़ी. ठीक है, सो हमने ऑलमोस्ट इस चैप्टर के रिलेटेड, करंट के रिलेटेड सारी चीजें पढ़ी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर हमने पढ़ी कंडक्टेंस की होता है वो पढ़ा. ठीक है, तो ये सारा चीज क्या है, ये सारा बेसिक फंडा है किसके लिए, एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए. अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन, फिर हम जाएंगे बैटरी पे, फिर बैटरी की वजह से क्या इफेक्ट आती है उस पे. ठीक है, सो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम चीज में. लेकिन पहले समझते हैं रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस क्या है, आपने ऑलरेडी टाइम पे पढ़ा है. रेजिस्टेंस क्या है, तो भैया एक सीरीज से उसके कुछ ऐसा ऐसा जिगजैग वाला आता है. ठीक है, जो क्या करता है, करंट को अपोज करता है. तो करंट को जो अपोज करेगा उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस. तो कमर्शियली कितने टाइप के रेजिस्टेंस आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कमर्शियल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस या फिर टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस में लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस. कितने टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, दो टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं. पहला आता है एलॉय वाला, और दूसरा आता है कार्बन वाला. ठीक है, चलो. सो अलॉय रेजिस्टेंस किससे बनता है, तो अलॉय रेजिस्टेंस बनता है MCN से. MCN भैया ये है क्या. ठीक है, चलो. तो M यानी होता है मैंगनीज. M यानी क्या होता है, मैंगनीज. ठीक है, C यानी होता है कांस्टेंट, और N यानी क्या होता है, निक्रोम. याद है, अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा, ठीक है, इसका ओम्स लॉ का, क्योंकि आपके बुक में पहला ही जो मतलब जो क्या कहते हैं, हाँ प्रैक्टिकल की जो बुक है उसमें पहला प्रैक्टिकल ही ओम्स लॉ. तो उसमें जो तार यूज होता है ना, वो तार होता है इन तीनों चीज में से किसी एक का तार यूज हुआ होगा. ठीक है, तो बेसिकली जो तार हम यूज करते हैं वो यूज होता है MCN या मैंगनीज, कांस्टेंट या निक्रोम. हम ये तार यूज करते हैं. ठीक है, ये तार को यूज करने के पीछे एक ही रीजन है बच्चा, कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती. तो यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टिविटी कैन नॉट बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. चलो, तो आपका सवाल आएगा कि सर टेम्परेचर बढ़ाना ही क्यों है. तो जाहिर सी बात है यार, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, क्लास 10th का फॉर्मूला, H इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला कुछ याद है, हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT क्लास 10th में. दैट मीन्स क्या, H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर. यानी कि किसी भी तार में से या फिर किसी भी वायर में से, ठीक है, इसको हम अलॉय रेजिस्टेंस को या फिर वायर बाउंड रेजिस्टेंस को, दोनों सेम है. ठीक है, इसको हम वायर बाउंड रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वायर बाउंड रेजिस्टेंस. ठीक है, सो वायर बाउंड रेजिस्टेंस को या अलॉय रेजिस्टेंस को, तो H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर. दैट मींस क्या, कि अगर मेरा वायर में से पास होने वाला करंट बढ़ा तो ऑटोमेटिकली हीट भी क्या होगी, बढ़ेगी. और हीट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर. और टेम्परेचर बढ़ा तो हमको याद है बच्चा कि किसी भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंडेंट होता है L यानी लेंथ या डायमेंशंस पे. सीधी सी बात, डायमेंशन और एक्सटर्नल फैक्टर कौन से, टेम्परेचर, प्रेशर. ठीक है, तो उस सारी चीजों पे अफेक्टेड करता है. तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस में भी क्या होगा, चेंजेस आएगी. और रेजिस्टेंस में चेंजेस आया तो ये आपका पूरा सेटअप क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा. ठीक है, ये पहली चीज. चलो, तो ये हो गया अलॉय रेजिस्टेंस के लिए. इसमें और एक ड्रॉबैक है. क्या ड्रॉबैक है, तो सपोज मुझे बहुत लंबा या फिर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए. तो अगर मुझे रेजिस्टेंस बड़ा चाहिए तो मुझे लेंथ बढ़ानी पड़ेगी और क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. तो अगर मुझे रेजिस्टेंस बड़ा चाहिए तो मुझे लेंथ बढ़ानी पड़ेगी और क्रॉस सेक्शन एरिया कम करना पड़ेगा. तो क्या ये फिजिकली पॉसिबल है, लगता है आपको, नहीं ना, पॉसिबल नहीं होगा यार. सीधी सी बात है, कितना लंबा रेजिस्टेंस लूंगा मैं. ठीक है, और लूंगा तो मेरा, इमेजिन करो कि डिवाइस कितना बड़ा बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो इसकी वजह से मैं ज्यादा
बड़े रेजिस्टेंस में नहीं बना पाऊंगा। किसकी वजह से? वायर बाउंड रेजिस्टेंस की वजह से। तो यहाँ पे लिखूंगा कि इसका ड्रॉबैक क्या है, यहाँ पे लिखता है ड्रॉबैक। चलो, इसका ड्रॉबैक क्या है कि वी कैन नॉट अचीव द हाई रेजिस्टेंस, या फिर सिंपली कि हाई रेजिस्टेंस वैल्यू is difficult to achieve। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू डिफिकल्ट है किसके लिए? अचीव करने के लिए। तो ये हाई रेजिस्टेंस वैल्यू डिफिकल्ट टू अचीव। और ये सारे रेजिस्टेंस कहाँ पे यूज होते हैं? तो आप बता ही सकते हो कि एग्जांपल अगर मैं लूं तो एग्जांपल आएगा भैया बल्ब में यूज होता है। ठीक है, बल्ब के जो टंगस्टन का बल्ब आता है ना, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बल्ब फिलामेंट। ठीक है, तो आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा कि वायर बाउंड रेजिस्टेंस कहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये हो गया भैया अलॉय के लिए। चलो फटाफट रिकॉल करते हैं क्या था अलॉय में। अलॉय में हमने ये पढ़ा कि भैया जो अलॉय होते हैं या फिर वायर बाउंड रेजिस्टेंस होते हैं वो बेसिकली किससे बनते हैं? एमसीएन से। एमसीएन यानी क्या? एम यानी मैंगनीज, सी यानी कांस्टेंट और एन यानी निकल। चलो, तो इसकी वजह से बना है, तो फायदा क्या हुआ? इसी से क्यों बना है? पहली बात तो इसी से बनाने की वजह ये थी कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ बहुत कम चेंज होती है, यानी बहुत कम वेरिएशन दिखाती है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर के साथ वेरिएशन दिखा क्यों रही है? क्योंकि रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन किसके किसी ऊपर डिपेंड करता है। तो भैया डायमेंशंस पे और एक्सटर्नल पैरामीटर्स पे। तो उसमें से टेम्परेचर भी एक एक्सटर्नल पैरामीटर है। ठीक है, चलो, तो टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे? इस पूरे सर्किट में टेम्परेचर, पूरे किस्से में टेम्परेचर बढ़ेगा किसकी वजह से? तो भैया करंट की वजह से, क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो हीट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, चलो, तो इस पर्टिकुलर वायर बाउंड रेजिस्टेंस का ड्रॉबैक क्या हुआ? तो ड्रॉबैक ये हुआ कि अगर मुझे ज्यादा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जो तार लेना पड़ेगा वो बहुत ही लंबा लेना पड़ेगा और क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम लेना पड़ेगा, जो कमर्शियली पॉसिबल नहीं है। तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलो बात करते हैं कार्बन रेजिस्टेंस। तो कार्बन रेजिस्टेंस किससे बनता है? तो कार्बन रेजिस्टेंस बनता है बच्चा बेसिकली सिरेमिक्स से। ठीक है, ये बनता है बेसिकली सिरेमिक्स। ठीक है, और ये सारे सिरेमिक्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में बनाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस बनता किससे? बेसिकली सिरेमिक्स से। और वो सारे सिरेमिक्स कैसे होते हैं? हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में बनाए हुए होते हैं। चलो, इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा ये है कि वी कैन मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूस very high value of resistor। हम जो भी वैल्यू बनाएंगे, जो भी कार्बन रेजिस्टर से जो भी रेजिस्टर बनाएंगे उसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत ही ज्यादा बना सकते हैं। और दूसरा फायदा क्या है? तो भैया दूसरा फायदा इसको लिखते हैं, ये ए वाला फायदा। बी वाला फायदा ये है कि इट इज वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज। ये बहुत ही साइज में छोटा होता है, छोटा। आपने देखा भी होगा, मैं यहाँ पे देखो, अगर नहीं देखा होगा तो यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे इसकी इमेज डाल रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो बहुत ही छोटा होता है साइज में। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस पता कैसे चलता है? तो इसका रेजिस्टेंस पता चलता है भैया कोडिंग की वजह से। वही कोडिंग हमको आगे पढ़नी है जो आपके टेक्स्ट बुक का टॉपिक है। ठीक है, चलो, सो इट इज वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज एंड इससे जो रेजिस्टेंस बनते हैं formed by this type is very accurate। जो भी रेजिस्टेंस बनता है भैया ये बहुत ही अच्छे एक्यूरेट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई कुछ भी। ठीक है, ये भी जो होते हैं बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। और इसके लिए इसके ऊपर क्या हुआ था? तो इसके ऊपर भैया दिया होता है कलर कोडिंग फॉर resistance value। there is color coding on resistor outer surface। आउटर सरफेस के ऊपर क्या दिया होता है?
रेजिस्टर की कलर कोडिंग दी होती है और वही कलर कोडिंग हमको आगे पढ़नी। चलो फटाफट से रिकॉल करते हैं। इसमें क्या था, कार्बन रेजिस्टर जो बनता है भैया वो सिरेमिक से बनता है और वो सिरेमिक किस पे होता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे बनाए जाते हैं। इसकी वजह से हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वैल्यू वाला होता है, बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, इट इज वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज, साइज में बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, जो ऑलरेडी आपने इमेज देख चुका है। रेजिस्टेंस फ्रॉम बाय दिस टाइप ऑफ इज वेरी एक्यूरेट। इसकी वजह से जो भी रेजिस्टेंस मिलता है वो रेजिस्टेंस एक्यूरेट होता है, ऐसा नहीं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाला। और फॉर द रेजिस्टेंस वैल्यू देयर इज अ कलर कोडिंग ऑन द रेजिस्टेंस आउटर सरफेस। यानी हमको रेजिस्टेंस अगर ढूंढना है तो हमको ऐसा नहीं कि बहुत सारा मंत्र जंतर मंत्र करना पड़ता है। ठीक है, उसकी कलर कोडिंग पढ़ लो, आपको उसका रेजिस्टेंस का आइडिया आ जाता है। ठीक है, तो इसके कलर कोडिंग ही हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन बिफोर मूव टू दिस टॉपिक दैट टॉपिक बिफोर मूव टू दैट टॉपिक प्लीज टेक अ स्नैपशॉट और स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है। चलो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। हेलो बच्चा पार्टी, बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस की पूरी कलर कोडिंग यहाँ पे दी है। जनरली जो कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के आते हैं, 4 बैंड, 5 बैंड एंड 6 बैंड। ठीक है, आपकी जो बुक में है वो 5 बैंड एंड 6 बैंड नहीं है, बस ओनली 4 बैंड है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए 5 बैंड समझा दूंगा, दैट इज टू इजी। ठीक है, समझते हैं पहले 4 बैंड, देन वी विल मूव टू द 5 बैंड। ठीक है, चलो 4 बैंड के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 कोएक्सियल होता क्या है, तो 4 कोएक्सियल बैंड्स मैंने लिए हुए हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि 4 कोएक्सियल रिंग्स बनी हुई होती है। ठीक है, जो आपको ऑलरेडी आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, तो आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो 4 कोएक्सियल रिंग्स हो गई। ठीक है, तो उसमें हर एक रिंग का अपना अपना मतलब है। जैसे कि 1 2 3 4, तो आप देख पाओगे कि ये तीनों को मैंने साथ में बनाया, ये चौथे को मैंने अलग बनाया। सो ये अलग जो होता है, ठीक है, आप देखोगे कार्बन रेजिस्टेंस को कभी तो कभी उसके ऊपर ऐसा लिखा नहीं होता फर्स्ट 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, आपको इमेजिन करना पड़ता है। तो कैसे इमेजिन करोगे कि कौन सा लास्ट वाला है, तो जो सेपरेट हो, मतलब 3 कलर इकट्ठा होंगे और 1 कलर सेपरेट होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, इस जो मैंने यहाँ पे अटैच की हुई फिगर है उसको भी ध्यान से देखो, फिर इसके साथ कंपेयर करो तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, देखो 1 2 3 ये तीनों कंबाइंड है और ये सेपरेट है, दैट मींस ये 4 नंबर होगा और ये 1 2 3 होगा, जिसमें से 1 और 2 नंबर का जो बैंड है वो आपको दिखाता है मैग्नीट्यूड। 1 और 2 नंबर का बैंड क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड। सो वन बैंड नंबर 1 एंड 2 इज शोइंग द नंबर और मैग्नीट्यूड और सिग्निफिकेंट फिगर। आप इसको भी ले लो। ठीक है, इसको नंबर मैग्नीट्यूड नंबर भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, या फिर सिग्निफिकेंट फिगर भी बोल सकते हैं। बैंड नंबर 3 होता है, वो दिखाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि 10 की पावर, कितनी 10 की पावर है। ठीक है, सो भाई मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और ये जो लास्ट है वो दिखाता है भैया इसका टॉलरेंस, यानी कितना परसेंटेज वेरिएशन इसमें आ सकता है वो चीज, तो वो दिखाएगा 4th नंबर, परसेंटेज वेरिएशन फ्रॉम गिवन वैल्यू। ठीक है, तो सारे बैंड के अपने अपने मीनिंग है, इसको याद रखने का भी तरीका है। ठीक है, पहले तो आप समझ लो, सारे बॉक्स को समझ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या। सपोज आपका ब्लैक कलर फर्स्ट बैंड में आया, ब्राउन सेकंड में आया, ये सारे पहले फर्स्ट बैंड में आए हुए कलर है। ये सारे कलर अगर फर्स्ट बैंड में आए तो हर एक का कितना लेना है मैग्नीट्यूड। जैसे कि ब्लैक पहले आया, ब्राउन बाद में आया, सो ब्लैक ब्राउन का क्या होगा 0 1। एग्जांपल लेके समझेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट बैंड के लिए 0, सेकंड बैंड में अगर आया तो भी 0, थर्ड बैंड में आया तो 10 की पावर 0 और 4th बैंड में आता ही नहीं ब्लैक। ब्राउन की बात करें, फर्स्ट बैंड में आया तो 1, सेकंड में आया तो भी 1, थर्ड में आया तो 10 की पावर 1 और 4th में आया तो प्लस और माइनस 1%। ठीक है, ये सारे कलर कोड को याद रखने की एक तरीका है जो बहुत अच्छी और सिंपल ट्रिक है। ठीक है, ये चीज है क्या, इसको आप ऐसे समझो, उससे बेटर एग्जांपल लेके समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, पहले इसको याद रखने की ट्रिक समझ लेते हैं। याद रखने की ट्रिक कुछ इस तरीके से, बच्चा देखो ये लिखा हुआ दिख रहा है, बीबी रॉय जी की बीबी गोइंग टू सी व्हाइट गोल्ड एंड सिल्वर कनेक्शंस। सो देखो बीबी रॉय जी की बीवी, सो ये रहा बीबी रॉय जी एक नाम है, बीबी रॉय जी की बीवी गोइंग टू सी व्हाइट गोल्ड एंड सिल्वर कलेक्शंस। समझ आ रहा है, बना दिया यार बच्चा ट्रिक। क्या कुछ भी याद रखना है चीज की, इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले ब्लैक आता है फिर ब्राउन आता है। ब्लैक और ब्राउन में कंफ्यूज मत होना, बहुत बार होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। सो ब्लैक एंड ब्राउन, रेड ऑरेंज येलो, रॉय यानी रेड ऑरेंज येलो, फिर आता है ग्रीन,
ब्लू, जी की बीवी, ब्लू, वायलेट, ग्रे, देन व्हाइट, गोल्ड एंड, ठीक है। चलो, तो ये ट्रिक याद रख लेना, नोट भी कर लेना, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो आपको इजीली ये सारी चीज याद। एक चीज सिंपल समझना, पहले जो आता है वो सारे गंदे कलर आते हैं, ठीक है। गंदे कलर इन द सेंस, जब हम बचपन में ड्राइंग वगैरह बनाते थे तो जो सबसे बकवास कलर थे ब्लैक ब्राउन, हम उसको छूते भी नहीं थे, ठीक है, फिल करने के वक्त, कलर फिल करने के वक्त, बस तो वही कलर पहले आएंगे, ठीक है। सो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। चलो इसको लेते हैं यानी एग्जांपल लेते हैं इसका। तो कहाँ लेंगे, चलो इसी पे ले लेते हैं। सपोज फर्स्ट कलर जो है, फर्स्ट कलर को हम लेते हैं ब्लू या ब्लैक, क्या लेते हैं, चलो आप बताओ। या फिर इसके ऊपर ही बना है उसके हिसाब से ले लें, चल इसके ऊपर बना है उसी के हिसाब से लेते हैं। पहला कलर है ब्लैक, ब्लैक का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 0, देखो 0 फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट भी ब्लैक है तो क्या आएगा 0, तो 0 इनटू 10 की पावर क्या है, देखो 10 की पावर 3, ब्लू है तो 3 ब्लू, ब्लू 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 में कौन सा, थर्ड बैंड, तो ब्लू में थर्ड बैंड 1, थर्ड बैंड 10 टू द पावर 6 प्लस और माइनस। रेड में क्या है, देखो रेड में प्लस और माइनस 2%, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 टू द पावर 6 प्लस और माइनस 2%। तो 10 टू द पावर 6 के 2% आप निकालोगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसको प्लस और माइनस में आप ले लेना, ठीक है। जैसे कि हम दूसरा कलर लेते हैं, सपोज करते हैं चलो इसको लेते हैं हम ब्राउन, ठीक है, इसको लेते हैं येलो, इसको ब्लू ही रखते हैं, और इसको लेते हैं हम ग्रीन, ठीक है। ये ग्रीन कलर, ये ब्लू कलर। चल अभी इसका रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो देखो पहले आया ब्राउन, ब्राउन का क्या है, मैग्नीट्यूड 1, तो पहला ब्राउन यानी 1, दूसरा येलो, तो येलो का है ये रहा, कलर में कौन सा बैंड, 2 नंबर का, दैट इज 4, तो यहाँ पे आएगा 4 इनटू 10 की पावर, थर्ड है ब्लू, तो ब्लू 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 ब्लू, हाँ ये रहा ब्लू, थर्ड में क्या है 10 टू द पावर 6 प्लस और माइनस, ग्रीन, तो ग्रीन कहाँ गया, ग्रीन कहाँ गया, ग्रीन 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 नहीं, सॉरी कुछ भी ले लिया ना मैंने, ग्रीन लिए यहाँ पे लेते चल येलो, तो येलो के लिए क्या है, प्लस और माइनस 4%, हो गया, समझ आ रहा है। यानी इसका रेजिस्टेंस क्या बनेगा, तो 14 इंटू 10⁶ प्लस और माइनस 5 इंटू 10⁶, 5.6, ठीक है, प्लस और माइनस, तो यानी इसका रेजिस्टेंस होगा 21 पॉइंट 14 और 6 19 होता है ना, ठीक है। सो 19.6 इंटू 10⁶ और से लेके कब तक, -5 करो, सो 11.6 इंटू 10⁶, सॉरी 9.6 इंटू 10⁶, यानी इसके बीच में इसका रेजिस्टेंस घूमेगा, ठीक है। ये मैंने परसेंटेज करके, मतलब 4% निकाल दिए इसके, तो 14 4 56 और 5.6 इंटू 10⁶, प्लस और माइनस का, तो एक बार प्लस किया तो 14 और 5 19, 14 में से 5 गया तो 9, 19.6 इंटू 10⁶, 2, यानी यहाँ से लेके वहां तक, तो वहां तक यानी 9.6 इंटू 10⁶। सो प्लस और माइनस में ये रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू इसके अंदर ही क्या करेगी, वेरी करेगी, किसकी, इस पर्टिकुलर कार्बन रेजिस्टेंस, समझ आ रहा है। अगर 5 बैंड होता, कौन सा बैंड, 5 बैंड होता, तो कुछ नहीं बच्चा, 5 बैंड में भी एक चीज ज्यादा होती कि दिस इज बैंड नंबर 4 एंड दिस इज बैंड नंबर 5, तो इसमें 1 2 3 ये तीनों मैग्नीट्यूड दिखाते, ठीक है। ये जो था ये आपको दिखाता ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या फिर 10 की पावर, और ये आपको टॉलरेंस दिखा, समझ आ रहा है। जैसे अगर मेरे 4 बैंड थे, आपकी बुक के हिसाब से बता रहा हूँ क्या, कि 4 बैंड थे, तो 4 बैंड में से पहले 2 बैंड मुझे क्या दिखाते थे, मैग्नीट्यूड, तो वैसे ही इसमें पहले 3 क्या दिखाएंगे, मैग्नीट्यूड, फिर 4th जो था, ठीक है, यानी इसमें जो थर्ड था, अभी हमने पढ़ा उसके पहले, जो इसमें थर्ड वाला था, ये थर्ड वाला क्या दिखाता था, 10 की ऑर्डर, तो अभी अगर 5th वाला होगा तो ये 5 में से ये जो 4th नंबर का है ये दिखाएगा 10 की ऑर्डर, और लास्ट वाला हमेशा टॉलरेंस, उसमें वो इसमें, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। बस चीज क्या है, तो ये क्यों हमने 5 बैंड की यूज किया, तो 5 बैंड का रीजन है बच्चा कि देखो
यहाँ पे 14 इंटू 10 की पावर 6 है, यानी इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो 140 इंटू 10 की पावर 5, 140 हो गया, यानी मेरा लास्ट जो फिगर बन रहा है 140, यानी ये जो फिगर बन रहा है दैट इज 0, ठीक है। बट अगर मुझे ऐसा कोई रेजिस्टेंस चाहिए जिसके पीछे 143 हो, फिर मैं क्या करूँगा, या फिर 145 हो, तो मैं क्या करूँगा, ये 5, 6, 3 ऐसा कोई भी मल्टीपल आना चाहिए ना। अगर उस टाइप का रेजिस्टेंस मेरे को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे बैंड ही बढ़ानी पड़ेगी ना। तो एग्जैक्टली वही किया मैंने, यहाँ पे क्या बढ़ा दिया, बैंड बना दिया। तो ये बैंड बढ़ने की वजह से क्या बढ़ेगी, मेरी एक्यूरेसी बढ़ेगी। जैसे आप हायर ऑर्डर फिजिक्स पढ़ोगे ना बीएससी में या फिर इंजीनियरिंग में, तब आपको ये चीज पता चल जाएगी। अभी के लिए आपको सिर्फ 4 चीज समझना है। 4 में कितना बैंड, 4 बैंड में से पहला 2 बैंड मैग्नीट्यूड दिखाता है, थर्ड बैंड जो है वो थर्ड बैंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दिखाता है, और लास्ट बैंड जो है वो टॉलरेंस दिखाता है। इस तरीके से करना है वो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में समझा दिया। पहला ब्राउन कलर है, तो ब्राउन को पहले बैंड में चेक करो ब्राउन कलर का, सो ये फर्स्ट। दूसरा येलो है तो येलो ये रहा, ठीक है। येलो किसको कौन से बैंड में चेक करना है, सेकंड बैंड में, क्योंकि ये 2 नंबर पे है। देखो येलो सेकंड बैंड में दैट इज 4, सो यहाँ पे हो गया 1 4। थर्ड है ब्लू, सो ब्लू का पे ये रहा, देखो ब्लू को चेक करो थर्ड में, तो ये रहा 10 की पावर 6। और लास्ट वन है अगेन येलो, सो अगेन येलो कौन से वाले में, लास्ट वाले में, फोर्थ बैंड में येलो, सो दैट इज प्लस और माइनस 4%। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। सो आई होप आपको ये चीज पता चलेगी। प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। सो this is done from today's session. I hope you loved and enjoyed this lecture. So if you loved and enjoyed this lecture, please subscribe to my channel and share all this video to all among your students and your batchmates. That will help me a lot, and you as well.